नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल डीए रूल के ऊपर में अपने साथियों के अनुरोध पर अपनी बातों को छोटे छोटे वीडियो में रख रहा हूं। मैंने कल जो बनाया था उस पर जिक्र किया था कि जब चार्जशीट मिलती है तो एक कंप्लेन होना जरूरी है और उसके साथ में एक कंप्लेनेंट होना जरूरी है। माने शिकायतकर्ता और शिकायत के बिना कोई भी चार्जशीट को चलाया नहीं जा सकता है। और इसके ऊपर में ऑनरेबल कोर्ट का भी जजमेंट है कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, आपको याद होगा कि आगरा के लोको पायलट श्री एसएन प्रसाद के केस में सत्यनारायण प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में यह स्पष्ट किया गया है कि रेलवे ने खुद माना है कि हम प्रत्येक इंसिडेंट एक्सीडेंट के बाद फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कराते हैं और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के माध्यम से उसमें प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पांसिबिलिटी और ब्लेम और दी तय करते हैं। उसके बाद हम आरोप पत्र जारी करते हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी क्या होता है, इसके ऊपर हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। हमने कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग बताया हमने कि प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पांसिबिलिटी और ब्लेम और दी तय होता है फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी द्वारा, और प्रत्येक इंसिडेंट एक्सीडेंट में फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है। ये रेलवे ने खुद एक्सेप्ट किया है, मेरे पास का डॉक्यूमेंट भी है। अब देखिए फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी किसको कहते हैं। इंक्वायरी मूल रूप से डीए केस में दो टाइप की होती है, एक चार्जशीट इशू होने से पहले, एक चार्जशीट इशू होने के बाद। तो चार्जशीट इशू होने के बाद होती है, पहले होती है, उसको आप फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी बोलते हैं या ज्वाइंट फाइंडिंग इंक्वायरी बोलते हैं। ज्वाइंटली लोग कर रहे हैं तो ज्वाइंट फाइंडिंग इंक्वायरी होगा, और यदि कोई अकेले कर सकता है या टोटल मिलाकर के भी ज्वाइंट कर रहे हैं तो फैक्ट फाइंडिंग कहा जाएगा या ज्वाइंट फाइंडिंग कहा जाएगा। अब इसका भी दो टाइप का है, एक्सीडेंटल केस में फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, नॉन एक्सीडेंटल केस में फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, या विजिलेंस केस में फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, या सेक्सुअल हरासमेंट केस में फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। इसकी बहुत डिटेल है, हम थोड़ा सा खाली बता दे रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी पहले बता रहे हैं। अब फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और आपको ब्लेम और तय हो गया। अब उसको रिलाइड अपॉन किया जाएगा, उसके बेस पे चार्जशीट दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने लेटर दिया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो लगाएंगे हम, वो इंक्वायरी रिपोर्ट टोटल नहीं लगाएंगे, लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं, जिसके ऊपर रिलाइड किए गए हैं उनको लगाना ही होगा। नहीं रिलाइड किए हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और उनको लिखने वाले को, माने उनको बनाने वाले को अनेक्जर 4 में होना जरूरी है। अब एक केस का हम रेफरेंस दे रहे हैं आपको। लखनऊ डिवीजन में घटना हुई थी कि गेट आगरा लखनऊ डिवीजन की सुने होंगे, पुरुषोत्तम और क्या कालिंदी एक्सप्रेस थी वो जो पीछे मार दी थी, उसमें जो है सीआरएस इंक्वायरी हुई थी। सीआरएस इंक्वायरी जब हुई तो रिलाइड अपॉन किया गया चार्जशीट देकर के सीआरएस रिपोर्ट को, और गवाह में सीआरएस को नहीं रखा गया और उसको रिमूव कर दिया गया। कैट ने रद्द कर दिया, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया केस को, बोला कि चूंकि गवाह नहीं है, हम कल बताए थे आपको अगला वीडियो में, गवाह नहीं है, अनेक्जर 4 नील है, तो उसको ऑथेंटिकेट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यह पनिशमेंट जो दिया गया है क्वाश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। मतलब जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसके खराब डॉक्यूमेंट का नाम अनेक्जर 4 में होना चाहिए। पटना वाले केस में बताए हैं, इसके पहले कई केसों में बताए हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट के ऊपर आ रहे हैं हम। स्टेटमेंट भी हो सकता है और किसी का रिपोर्ट भी हो सकता है। मान लीजिए किसी चीज में एक लोको पायलट की हम बात कर रहे हैं कि एक लोको पायलट के स्पीडोमीटर को एनेक्जर 3 में नहीं लगाया गया और उसको बोला गया डी इंक्वायरी में कि आप एक्सेस स्पीड गए हैं, और इंक्वायरी के समय स्पीडोमीटर लाया जा रहा है, तो इसको नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है भी दो प्रकार के होते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। एक रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट। रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले अथॉरिटी तय करेंगे कि क्या रहेगा रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट चार्ज को फ्रेम करने के लिए, और एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है कि वह डिफेंस काउंसिल अपने बचाव में इंप्लाई के लिए मांगेगा। अब इसमें भी कंट्राडिक्टरी है, कहीं कहीं देखा जाता है इंक्वायरी ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को नॉलेज नहीं होने के कारण ऐसा करते हैं वो लोग कि एडिशनल डॉक्यूमेंट को बेस बनाने लगते हैं। कोर्ट ने मना किया, कहा कि नहीं,
एडिशनल डॉक्यूमेंट केवल और केवल आपके डिफेंस काउंसिल और चार्ज ऑफिशियल को बचाव के लिए ही यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कोई केस हुआ है, अब उसमें रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, आपने बचाव के लिए मांगा कोई डॉक्यूमेंट और वह चला गया नेगेटिव आपके। अब इंक्वायरी ऑफिसर क्या करता है, वह रहता है न्याय देने के लिए, क्योंकि नियम का जरूरत मतलब जानकारी नहीं होने के कारण वह क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट का मिसयूज करने लगेगा। इसलिए उसका ऑब्जेक्शन देना जरूरी है डीए रूल में। जब आप इंक्वायरी करेंगे तो उसको ऑब्जेक्शन देंगे कि यह एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि केवल डिफेंस के लिए यूज किया जाएगा, जबकि इंक्वायरी ऑफिसर यहां अपने मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, वह जाकर के आगे टिकेगा नहीं, वह रिलायड अपॉन नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि डिफेंस डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं और रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए किसी केस में जेजी हुआ है या कोई इंक्वायरी हुई, जेजी बने, हम जब जाएंगे आपको एक्सीडेंटल इंक्वायरी में तब आपको बताएंगे या कि जेजी क्या होता है, सीजी क्या होता है, जेजी जूनियर स्केल क्या होता है, सीनियर स्केल क्या होता है, बताएंगे सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, सीआरएस इंक्वायरी क्या होती है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ख्याल रखिएगा कि डॉक्यूमेंट को ध्यान से मांगिएगा। और कभी कभी ये लोग कहते हैं कि यह रिलायड अपॉन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट के मामले में, या आप रिलेवेंसी बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के जजमेंट में कहा है कि यदि इंप्लाई मांग रहा है कोई डॉक्यूमेंट को तो उसको देने में हानि क्या हो जाएगी, यह आप जरूर बताइए। बहुत झाड़ा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, देखिए हम आपको थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं, इफ ओनली द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी had asked itself the questions, what is the harm in making available the material, माने समझ रहे हैं ना। इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उस डॉक्यूमेंट को उपलब्ध करा देता, क्या हार्म हो जाता, इसको भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सोचना चाहिए था। इसलिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगता है उसको मांगना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही बचाव का आधार होगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट को मांगिए जो रेलवे के पास या सरकार के पास देने में दिक्कत हो। ऐसा डॉक्यूमेंट मांगिए कि जो आप जानिए कि मेरे अगेंस्ट में है लेकिन उसके पास अवेलेबल नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट को मांगिए। और ये लोग क्या करते हैं, एक नया इनका प्रैक्टिस है, इसमें भी आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे आप डॉक्यूमेंट मांगिएगा, जो डॉक्यूमेंट कुछ देंगे उसके बाद बोलेंगे कि आप इसको जवाब दीजिए और डॉक्यूमेंट आपको चार्जशीट का जब डीए इंक्वायरी किया जाएगा, इंक्वायरी के दौरान दिया जाएगा। यह एकदम से गलत है साथियों, क्योंकि हमने कहा था पिछले वीडियो में कि स्टेज है, चार्जशीट का जवाब देंगे जब, उसके बाद उसको रद्द कर सकता है या माइनर पेनल्टी दे सकता है या इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट करके इंक्वायरी प्रोसीड कर सकता है। यदि वह चार्जशीट का जवाब देने के समय बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट इंक्वायरी में दे दिया जाएगा, मतलब नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। और ऐसे कंडीशन में उस डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि जब आपका कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने खुद तय कर लिया कि इंक्वायरी होगी, जबकि नियम है कि जवाब पढ़ करके वह रद्द कर सकते हैं, माइनर दे सकते हैं या इंक्वायरी प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसकी तो सावधानी बरतिएगा। आगे हम अगले वीडियो में और कुछ बताएंगे आपको। धन्यवाद।